सुने। अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर 26 जनवरी की तैयारियां बड़े जोरों से की जा रही हैं। देखिए तैयारियां। चीन और पाकिस्तान के वाहनों को खत्म करने के लिए भारत की ये नाग मिसाइल अकेली काफी है। जी हाँ, ये जो मिसाइल है इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी। और देखिए BMP-2 पर इसको माउंट किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी जी मौजूद हैं। सर, पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू मैम, धन्यवाद। सर, ये बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने आप सलामी देंगे, कैसा वो अनुभव है, पहले उसके बारे में साझा कीजिए। मैम, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट है कि मैं इस नाग मिसाइल सिस्टम के ऊपर कंटिजेंट कमांडर आया हूँ इस बार रिपब्लिक डे परेड पे। ये नामिस इस बार तीसरी बार रिपब्लिक डे परेड पर आया है और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का एक मोमेंट है। नाग मिसाइल सिस्टम की ऐसी कौन सी बात है जो उसे बहुत खास बनाती है, वो बताइए। सबसे पहले कि ये इंडिजिनियसली मेड है, DRDO ने इसको बनाया है। ये BMP-2K जो कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, उसके ऊपर माउंटेड है। इसकी क्षमता एनिमी के किसी भी प्रकार के टैंक को बर्बाद करने की है। दिन हो या चाहे रात हो, उसमें ये दोनों टाइम पे काम करते हैं। और इसका एक और खासियत क्या है कि ये एम्फीबियस है, यानी कि ये लैंड और वाटर बॉडीज़ में दोनों में ऑपरेट कर सकता है। ऋतिक जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बार चलते चलते इसके सिस्टम के बारे में बताइए। हम नीचे देख रहे हैं कि रेलिंग्स जिस तरीके से लगी हुई है, क्या इसका काम है, एक बार समझाइए। मैम, ये ट्रैक है मैम, जो आप देख रहे हो नीचे। मैम, ये इसकी वजह से हम क्या है कि किसी भी टाइप ऑफ टेरेन में मैम इजीली ये वो कर सकते हैं मैम, मूव कर सकती है। और मैम, ये BMP-2K है मैम। इसके ऊपर माउंटेड है मैम नाग मिसाइल सिस्टम। दिस इज मैम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के उस पर काम करती है। एक बार आप टारगेट लॉक कर दीजिए, ये मिसाइल फायर होगी और उसी टारगेट पे जो है हिट करेगी। और ये मैम टॉप अटैक हिट करने की कैपेबिलिटी भी रखती है कि आप 1600 मीटर तक, मिनिमम 1600 मीटर तक जाके ये टॉप से अटैक करके टैंक को बर्बाद कर सकती है। यानी आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे अच्छी मुहिम का हिस्सा है। यस मैम, यस मैम। और मैम, इसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और ये तीसरी बार मैम इस गणतंत्र दिवस पे इस बार आया गया मैम। सक्सेसफुली वी हैव ट्राइड सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल्स। यस मैम। ऋतिक जी, कहाँ कहाँ इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, किस किस टेरेन में डिप्लॉय किया जा सकता है? आपने बताया एम्फीबियस है ये, चाइना, पाकिस्तान, कौन से बॉर्डर्स पे इसको डिप्लॉय? मैम, इट कैन बी डिप्लॉयड इन एनी ऑफ द टेरेन्स मैम, एनीवेयर इन आवर कंट्री मैम, अक्रॉस द बॉर्डर्स। लाइक ये लैंड पे भी वो कर सकता है, काम कर सकता है। और अगर बीच में कोई वाटर बॉडीज आती है, जैसे कोई रिवर क्रॉसिंग होती है या फिर हो, ये उसके अंदर भी काम कर सकता है। इसकी फ्लोट करने की कैपेबिलिटी है। क्या पाकिस्तान के पास भी इसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई ऐसा सिस्टम है आपकी जानकारी में? मैम, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है, ऐसे मेरी जानकारी में कुछ नहीं है मैम। लेकिन हमारे पास उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है मैम, बहुत ही कामयाब इक्विपमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी को सुना, जिन्होंने गर्व से नाग मिसाइल सिस्टम के बारे में बताया और क्या इसकी मारक क्षमता है, इसकी ताकत के बारे में बताया। क्योंकि रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से भी टेरेन में ये चले, इसकी जो ताकत है वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। मैं शुभ कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। इंडिया न्यूज की टीम आपको लेकर पहुंची है उन व्हीकल्स के पास, उन इक्विपमेंट्स के पास जो भारतीय सेना का दम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आप अलग तरीके का व्हीकल देख रहे हैं, इसे ऑल टेरेन व्हीकल कहा जाता है। और देखिए कि क्या जबरदस्त इसका आउटलुक है और किस तरीके से इसे शानदार तरीके से बनाया गया है। ऑल टेरेन व्हीकल यानी किसी भी टेरेन पर ये चल सकता है, फिर चाहे डेजर्ट हो या फिर पहाड़ी इलाका हो। इसके टायर्स की मजबूती को आप गौर से देखिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर अपना परचम लहराता हुआ ऑल टेरेन व्हीकल नजर आएगा। हमारे पास इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कैप्टन लक्ष्य सिहाग जी मौजूद हैं। सर, आइए, आपसे मैं समझना चाहूंगी कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, क्या इसके यूजेस हैं? राइट मैम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऑल टेरेन व्हीकल है। इसका नाम ही एक चीज़ हमें दर्शाता है कि ये किसी भी टेरेन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जो टेरेन है वो बहुत अलग अलग किस्म का है। कहीं का पास हमारे पास पहाड़ है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे मार्शी एरिया, दलदली इलाके हैं। सो ऑल टेरेन व्हीकल होने की वजह से मैं किसी भी टेरेन में किसी भी कंटिजेंसी को बहुत ही क्विक टाइम में रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। क्योंकि जो ऑल टेरेन व्हीकल है, इसमें मेरे को ये क्रू का कैपेसिटी देता है 1 ड्राइवर एंड 3 अदर इंडिविजुअल्स। और इसका जो पीछे कैरियर लगा हुआ है, वो भी मुझे 200 केजीज का पेलोड उस पर रख के आगे मूव करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो ये
ना ही मेरा सिर्फ टाइम बचाता है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, बट एट द सेम टाइम टेरेन भी मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता है। तो ये सर ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइज्ड थार हो, जिस तरीके से इसके टायर्स हैं। सर एक बार बैठते कैसे हैं, आप इसको खोल के दिखाएंगे कैसे इस पे बैठते हैं? सो अगर आप देख सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली मॉडिफाइड। जैसे जो लास्ट ईयर आरडी परेड में जो डिस्प्ले हुआ था, दैट वाज एन ओपन एटीवी। सो इसको अभी इस बार हमने मॉडिफाई कर दिया है ताकि ख़राब से ख़राब मौसम में भी मेरी जो मोबिलिटी और मूव करने की जो कैपेबिलिटी है वो हैम्पर ना हो। सो ये अगर आप देखेंगे, इसमें 2 फ्रंट डोर्स हैं और 2 बैक डोर्स हैं। ये अंदर की तरफ से खुलता है मैम, एंड इट इज़ अ लेफ्ट हैंड ड्राइव। यस मैम। आमतौर से राइट सीट पर ये व्हीकल का होता है। Yes, ma'am. So this is a typical left-hand drive, but similar to an automatic car that you see outside. तो उसके अंदर जैसे इसमें भी आप आराम से इसमें अलाइट हो सकते हैं, एंड यू कैन सिट इनसाइड। अब जैसे ड्राइवर को कंफर्टेबल लगता है, वो अपना स्टेयरिंग का लेवल एट द सेम टाइम सीट का लेवल भी एडजस्ट कर सकता है। इट इज़ बहुत ही आसान तरीके से ड्राइव हो जाती है, बिकॉज ये सारा ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन पे बेस्ड है। एंड एट द सेम टाइम इसमें जो भी एक नॉर्मल गाड़ी में फंक्शंस होते हैं वो सारे कुछ हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये 4 व्हील ड्राइव, ऑल टेरेन ड्राइव भी देता है, बट इट इज़ बहुत ही ईजी है ऑपरेट करने के लिए। तो इस वजह से इसका यूटिलिटी या यूसेज जो है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक अपने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने के बाद उनको इस इक्विपमेंट से इंट्रोड्यूस कराने में और उनको एक स्पेशलिस्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सर क्या ये आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है जिस तरीके से इसे बनाया गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल। बिकॉज आत्मनिर्भर भारत ही हमारे सेल्फ रिलायंस पे और इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए और उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको मेड इन इंडिया किया है। ये जो पूरा मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पहले ओपन थी बट इस टाइम पे ये क्लोज्ड है। सो ये सारा मॉडिफिकेशन इज़ कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। सर इसके आने से भारतीय सेना को किस तरीके से ताकत मिली है, क्योंकि पहले किस तरीके से मूव किया जाता था और अब इसके आने से क्या फ़र्क पड़ा है? मैम पहले क्या होता था कि पहाड़ी इलाकों में या फिर दलदली इलाकों में हमें ऑन फुट मूव करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे रोड और ट्रैक बनाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। और उस केस में क्या है, हमें किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने में भी बहुत टाइम लगता था। बट ऑल टेरेन व्हीकल आने के बाद हमें ये फ़ायदा हुआ है कि टेरेन के जो बाधाएं हैं वो अब हट गई हैं, क्योंकि चाहे स्टीप इंक्लाइन हो तब मैं उसमें आराम से जा सकता हूँ, चाहे पहाड़ी इलाका हो, पथरीला इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, तो उसमें भी आराम से हम मूव कर सकते हैं। सो इसमें हमारा ना ही टाइम बचा है, बट सिर्फ टाइम के अलावा भी मेरे पास एक छोटी टुकड़ी को जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करने की भी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि जो कि पहले नहीं होती थी। पहले हमें ऑन फुट करना पड़ता था। हाँ जी। अब इसमें बैठे हुए किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहे, ऑल्दो भारतीय सैनिक जो होते हैं वो हमारे रियल सुपरस्टार्स होते हैं। और आप एक नज़र इस पर देखिए किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। टायर्स आप देखिए कितने मजबूती से ये टायर्स है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भारतीय सेना को एक शक्ति देने का काम करता है। मैं शुभ कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।